Hi students, good morning. Today we shall start matter in our surrounding and this is for class 9. क्लास 9 का यह पहला चैप्टर है जिसमें आपको मैटर के बारे में पढ़ना है, यानी हमारे चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला सवाल ये उठता है कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोला जाता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास होगा, द्रव्यमान होगा और वो जगह को घेर लेगा, रखने पे जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वैसा कोई भी चीज को क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। द ओनली कंडीशन नेसेसरी फॉर समथिंग बीइंग अ मैटर, किसी को भी मैटर होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो दो है। पहली कंडीशन ये है इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस और दूसरी कंडीशन ये है इट शुड हैव मास। एनीथिंग विल बी अ मैटर ओनली व्हेन इट विल ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट शुड हैव मास, otherwise it will not be a matter. For your kind information, things like love, affection, hatred, good manners, taste, smell, etc. These are not matters because they don't occupy a space and don't have a mass. ना ही उनके पास मास है और ना वो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। That's why they are not considered as matter in chemistry. Okay? Matter बना होता है किस चीज से? From which thing this matter is made up of? This matter is made up of particles. And these particles may be atoms or molecules. ये मैटर जो है पार्टिकल्स से बना होता है। ये पार्टिकल्स जो है एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो पहले आप इसे कॉपी कर लें। ये है चैप्टर आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोला जाता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एयर, वाटर, शुगर, आयरन, वुड, बुक, चेयर, पेंसिल, व्हाट एवर यू वांट, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास होगा और जो जगह को ऑक्यूपाई करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर। ठीक है, द ओनली कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी अ मैटर, द ओनली कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी अ मैटर आर दैट it should occupy a space and it should have mass. The only conditions for something to be a matter are that it should occupy a space, it should have mass. Clear है? Note में देख सकते हैं आप things like friendship, love, affection, hatred, good manners, thoughts, ideas, taste, smell, etc. don't occupy a space and don't have mass, so these are not matter. Okay? Copy it. ये मैटर बना होता है किस चीज से? तो ये मैटर पार्टिकल्स से बना होता है। दिस पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एटम? द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। किसी भी एलिमेंट का वह सबसे छोटी इकाई जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। मॉलिक्यूल जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होती है मॉलिक्यूल, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच फर्क यही है कि एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, molecule does not take part in chemical reaction. Atom does not exist in free state in nature, but molecule exists in free state in nature. An atom consists of three particles: protons, electrons and neutrons. एक एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, वेयर एज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड सेल। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर
एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। अगर आप बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन को क्लिक करके जा सकते हैं उस पर, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट exist in free state in nature. An atom consists of three particles, electrons, protons and neutrons. Molecule is the smallest particle of a substance which exists in free state but does not take part in chemical reaction. Hope you could understand. Copy it. Just now I have said matter is made up of particles. Now we have to understand what are the properties of these particles of matter. इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं के गुण के बारे में जानना है। तो दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है ये पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये पार्टिकल्स जो है मतलब कि मोशन में होते हैं, रैंडमली मूविंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और ये पार्टिकल्स जो है इनके बीच जो है स्पेस होता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंपॉर्टेंट गुण है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो ये है, आप इसे लिख सकते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, कॉपी इट। Now we shall be seeing classification of matter. Matters can be classified in a number of ways. Matter को अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया जा सकता है। Ancient Indian philosophers said that all the matter, whether living or non-living, was made up of 5 basic elements: air, water, fire, earth and sky. यानी कि प्राचीन जो फिलोसफर थे इंडिया के, वो ये कहते थे कोई भी मैटर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, 5 तत्व से बने होते हैं, ठीक है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, हवा, पानी, आग, धरती और आकाश, ये 5 तत्व से बने होते हैं। यानी कि पुराने फिलोसफर के हिसाब से कोई भी मैटर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, 5 तत्व से बने होते थे: एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। बट मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर्स इन 2 ways, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। बट मॉडर्न जो आधुनिक साइंटिस्ट है वो मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किए हैं, on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे। On the basis of physical properties, matters are classified into 3 groups: solid, liquid and gas. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और रासायनिक गुण के आधार पे भी मैटर को 3 ग्रुप में बांटा गया है, और वो 3 ग्रुप है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। होप यू कुड अंडरस्टैंड। इसे आप कॉपी कर लें बोर्ड से।